16 और 17 जुलाई 2025 को भारतीय रक्षा इतिहास उन सुनहरे दिनों में शामिल हो गया जब एक के बाद एक 3 घातक मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए। एक पृथ्वी 2 थी तो दूसरी अग्नि-1 आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसको इन्वेस्टिगेट करो। क्या हम तो अब तंग आ गए। देखिए हर 1 साल 2 साल मूडी ये खेल खेलता है। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयार इन्होंने। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है। अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। यह बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि-1 हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। भारत की जिसने कल 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं और इस हवाले से भारत की जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से भी जो ऐलान है वो सामने आ चुका है और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पल की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। और ये बात यूं ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि 16 और 17 जुलाई 2025 को भारत ने जो कर दिखाया है वो हमारी रक्षा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 मिसाइल परीक्षण, वो भी 24 घंटे के भीतर। पृथ्वी 2, अग्नि-1 और आकाश प्राइम। ये सिर्फ मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये भारत के आत्मविश्वास, तकनीकी श्रेष्ठता और दुश्मनों को चेतावनी का वो संदेश है जो अब सिर्फ शब्दों से नहीं एक्शन में सामने आ चुका है। और इसका असर सीधा पाकिस्तान और चीन के दिलो दिमाग पर। अब अगर पाकिस्तान में इस पर तहलका मच गया है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे पाकिस्तान का मीडिया, उसके एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स तक सबकी हालत देखने लायक हो गई। आज की इस वीडियो में मैं कोई न्यूज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि मिसाइल परीक्षण क्यों बड़े थे, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कितनी विचलित करने वाली थी और हम भारतीयों को इस पर कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहले आते पृथ्वी 2 और अग्नि-1 पर। दोस्तों ये दोनों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जब पाकिस्तान कहता है कि इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तो पहली बार मुझे पाकिस्तानी मीडिया की कोई बात अच्छी लगी, क्योंकि सही में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब एक पाकिस्तानी एंकर बड़बड़ाते हुए कहता है इसे इन्वेस्टिगेट करो भाई, हम तंग आ गए हैं। हर 2 साल में ये मूडी खेल खेलता है। मुझे तो लगा कि अब या तो ये लाइव स्टूडियो में रो पड़ेगा या फिर सीधे भारत को कॉल करके बोलेगा भाई बस कर दो, अब डर लग रहा है। और फिर उस बंदे ने अगला वाक्य बोला, जब तक ये आदमी है अमन नहीं आएगा बड़े सागिर में। मतलब मिसाइल भारत ने टेस्ट की है और कसूरवार मोदी जी को ठहरा दिया गया। हास्य का स्तर देखिए, ये वही पुराना बहाना है, हम तो अमन चाहते हैं पर ये मोदी नहीं चाहता। अब मैं पूछता हूँ, क्या अमन मिसाइलें चुपचाप बनाने से आता है, या क्या अमन तब आएगा जब आप बॉर्डर पर आतंकवादियों को भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि भारत फूलों का गुलदस्ता भेजे। बात साफ है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, अब वो तैयार रहता है। अब अगली क्लिप में देखिए क्या कहा गया, जहां एक पाकिस्तानी विश्लेषक कहता है भारत ने जो पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का बैक टू बैक टेस्ट किया है वो एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। अरे भैया, सबक तो सबको 1999 में कारगिल से ही ले लेना चाहिए था। लेकिन क्या किया आपने उसी सोच को पकड़े रखा कि हमारे पास एटम बम है, आप क्या कर लोगे। पर अब भारत की अगली पीढ़ी के पास सिर्फ हथियार नहीं, नियत और नीति दोनों हैं। और फिर आती है आकाश प्राइम की बात। जब पाकिस्तान का विश्लेषक कहता है भारत ने आकाश प्राइम का तजुर्बा लद्दाख में 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया ताकि हाई एल्टीट्यूड पर इसका असर देख सके, तो मुझे लगा ये आदमी भले पाकिस्तान से है लेकिन इसके चेहरे पर वो डर साफ झलक रहा था जो सिर्फ हकीकत पहचान लेने के बाद आता है। क्योंकि दोस्तों,
हाई एल्टीट्यूड में टेस्टिंग यूं ही नहीं की जाती। जहां हवा पतली हो, तापमान माइनस में चला जाए, ऑक्सीजन कम हो, वहां अगर कोई हथियार सटीक चले तो समझो वो किसी भी मोर्चे पर डटे रहने को तैयार है। और आकाश प्राइम ये सिर्फ एक एयर डिफेंस मिसाइल नहीं है, ये उस तकनीक प्रगति की मिसाल है जिसे भारत ने अपने दम पर विकसित किया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, IFF सिस्टम और फायर एंड फारगेट की कैपेबिलिटी। और अब आप सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या रही होगी जब वो सुन रहा है कि भारत का ये सिस्टम 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक दूसरी मिसाइलों को गिरा रहा है। फिर एक जगह पाक विश्लेषक कहता है हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। भाई तुम करो तैयारी, लेकिन ये ना भूलो कि तुम्हारा रक्षा बजट IMF से उधार लिए गए पैसों पर चलता है और भारत का रक्षा बजट अपने टैक्स पेयर से। और जब तक ये फर्क रहेगा तब तक सिर्फ बातें होंगी और भारत में कार्रवाई। और वो जो कहते हैं पाकिस्तान भी अब कुछ करेगा, हमने भी एयर स्पेस ब्लॉक किया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसाइल टेस्ट करोगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी फ्लाइट्स की किस्तें नहीं चुकाई गई हैं और अब एविएशन कंपनियां उड़ान नहीं भर रही, या फिर चीन से आई कोई स्कैप मिसाइल को पेंट करवा के अल बुराक 3 नाम दे देंगे और फिर लॉन्च पैड से धुएं के साथ वापसी करा देंगे। अब एक और दिलचस्प बात, जब रिपोर्टर बोलता है कि आकाश प्राइम वही सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था और तुर्की व चाइना के ड्रोन को मार गिराया था, बस वही क्षण था जहां पाकिस्तान के विश्लेषक की आवाज धीमी हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भारत अब प्रभाव के साथ प्रयोग भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ पॉलिटिकल इमेज के लिए नहीं बल्कि फील्ड में इस्तेमाल के लिए तैयार की जा रही है। आकाश प्राइम का यह अपग्रेड वर्जन एक ऐसी स्टोरी है जिसे हर भारतीय गर्व से सुन सकता है। स्वदेशी तकनीक से बना हुआ, बिना विदेशी बैसाखी के खड़ा हुआ। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस आत्मविश्वास की बात है जो हर भारतीय के भीतर होना चाहिए। हमारा देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है, मिसाइलों में, टेक्नोलॉजी में, रक्षा उत्पादन में। हम सिर्फ महाशक्ति बनने की राह पर नहीं हैं, हम उस राह के पड़ाव पार कर रहे हैं और दुनिया को अब ये बात समझ आ रही है। पाकिस्तान समझ रहा है, चीन भी देख रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात हमें खुद को समझना है। ये मिसाइल परीक्षण सिर्फ एक सैन्य संदेश नहीं है, ये उस नई पीढ़ी की सोच का प्रतिबिंब है जो कमजोर नहीं रहना चाहती, जो बात से नहीं मानेगा उसको जवाब भी दिया जाएगा और वो भी अत्याधुनिक तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत बदल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत की कौन सी टेक्नोलॉजी या सिस्टम आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही विश्लेषण जो सिर्फ रिएक्शन नहीं, रियल इमोशन हो। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।